दोस्तों, स्त्रियों को ममता की मूर्ति कहा जाता है, न्याय की देवी भी कहा जाता है, तो कुछ लोग उन्हें माया का जाल भी कहते हैं। लेकिन असल में दोस्तों, स्त्रियों में जितना भोलापन दिखता है, उससे भी ज़्यादा कठिन है उनके दिमाग को समझना, उनके किरदार को पढ़ पाना। दरअसल आज की कहानी भी जो है वह एक महिला से ही जुड़े हुए सवाल का है कि जिसका जवाब देने के लिए अच्छे अच्छे ऋषि, महात्मा, धर्मात्मा, ज्ञानी, सन्यासी, दार्शनिक और विद्वान जब फेल हो जाते हैं, तब उस प्रश्न का जवाब एक बूढ़ी औरत दे देती है, जिससे एक राजा की जिंदगी बच जाती है और उसे राजपाट वापस मिल जाता है अपना। तो पूरी कहानी जानने के लिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार। आज की कहानी युद्ध में हारे हुए एक राजा का दूसरे राजा से प्रश्न का है कि जिसका जवाब देकर वह अपना राजपाट वापस पा लेता है, और महिला से जुड़ा हुआ उस प्रश्न का भी जवाब मिल जाता है, जिसका जवाब देने के लिए बड़े बड़े ऋषि, मुनि, महात्मा हार जाते हैं। राजा हर्षवर्धन जब युद्ध हार गए अपने पड़ोसी देश के राजा से, तब उनका राजपाट सब चला गया। वह जीते हुए राजा के सम्मुख पेश किए गए, हथकड़ियों से जकड़े हुए थे, और जो राजा जीत चुका था उनका राज्य, वह बेहद प्रसन्नचित्त था। उसने हारे हुए राजा से एक प्रश्न रखा कि अगर तुम मेरे इस सवाल का जवाब दे दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा हारा हुआ राजपाट वापस कर दूंगा और तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, वरना तुम्हें पूरी जिंदगी हमारे यहाँ गुलाम बन के रहना होगा। तब राजा हर्षवर्धन ने कहा कि ठीक है, बताइए आपका प्रश्न क्या है। तो जीते हुए राजा ने कहा कि मेरा प्रश्न है कि आखिर स्त्रियां चाहती क्या हैं। तो हर्षवर्धन ने कहा कि ठीक है, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है, लेकिन इस प्रश्न का जवाब देने के लिए मुझे 1 महीने का समय चाहिए। उसके बाद राजा हर्षवर्धन जगह जगह जाकर भ्रमण करके विदुषी, रानियां, दासियां, नौकरानी, घरेलू स्त्रियां और जो थी नाचने गाने वाली, सन्यासिनी थी, साध्वी थी, सभी प्रकार की स्त्रियों से मिले और अपना प्रश्न दोहराया कि आखिर स्त्रियां चाहती क्या हैं। तो उन स्त्रियों ने, किसी ने बताया कि राजपाट चाहिए, किसी ने कहा कि धन दौलत चाहिए, किसी ने कहा कि मुझे हीरे जवाहरात, सोने चांदी चाहिए, तो किसी ने कहा कि मुझे पति और पुत्र चाहिए, तो किसी ने धन संपत्ति की बात की। लेकिन उन स्त्रियों के अलग अलग जवाबों से राजा हर्षवर्धन संतुष्ट नहीं हुए, वह और भी ज्यादा परेशान हो गए। घूमते घूमते राजा को महीने भर बीतने को आ गया, लेकिन अभी तक उनके प्रश्न का संतोषजनक जवाब नहीं मिल सका था। राजा जंगल के ही रास्ते से जा रहे थे। अब वह थक चुके थे, तो एक पेड़ के छांव के नीचे विश्राम करने लगे। हवा सुहानी बह रही थी, उन्हें निद्रा आ जाती है, और उनके पास तभी आकर एक चरवाहा बैठ जाता है, वह भी छांव में। राजा की जब नींद खुलती है तो अपने सामने चरवाहे को पाते हैं, लेकिन राजा के चेहरे का हाव भाव देखकर वह चरवाहा समझ जाता है कि यह आदमी कुछ परेशान है। वह पूछते हैं राजा से कि परेशानी का कारण क्या है, क्यों चिंता में हो। तब राजा उसे अपने प्रश्न के बारे में बताते हैं जो परेशान थे जिसके लिए। तब वह सुझाता है कि सुदूर देश में एक बूढ़ी औरत रहती है, आप वहां पर चले जाइए, उसके पास हर सवाल का जवाब होता है, हो सकता है कि आपके इस सवाल का भी जवाब मिल जाए। तब निराश राजा को एक आशा की किरण जगती है, और वह देश में बुढ़िया से मिलने के लिए अपने साथ अपने एक मित्र सिद्धराज को भी साथ ले लेते हैं, और उस बूढ़ी औरत के पास जाकर राजा अपने मित्र सहित उसे प्रणाम करते हैं। उसके बाद अपने प्रश्न को दोहराते हैं उस औरत के सामने। जो बूढ़ी औरत थी वह जादूगरनी थी। उसके बाद वह बुढ़िया औरत, जो राजा के मित्र थे सिद्धराज, उनकी तरफ मुंह बना के हंसने लगी, जिससे उसके 2 टूटे हुए दांत बाहर निकल आए। वह देखने में बेहद ही बदसूरत थी, बहुत भद्दी लग रही थी, और उसके शरीर से दुर्गंध भी आ रही थी। वह फिर हंसते हुए कहने लगी कि ठीक है, मैं आपके इस प्रश्न का जवाब तो दे दूंगी, लेकिन उसके बदले में आपके मित्र को मुझसे शादी करनी पड़ेगी। राजा बड़े आश्चर्य में पड़े कि यह भद्दी बदसूरत औरत मेरे मित्र से शादी करना चाहती है, जबकि यह मौत के कगार पर खड़ी है, कुछ ही दिनों की मेहमान है। राजा किसी भी तरह से
अपने लिए, अपने जीवन की खातिर अपने मित्र सिद्धराज को मुसीबत में नहीं डालना चाहते थे। वह मना कर रहे थे, लेकिन सिद्धराज भी अपने मित्रवत को किसी भी तरह मुसीबत से उबारना चाहते थे। सिद्धराज ने कहा कि नहीं, मैं इस बूढ़ी औरत से शादी करूंगा, मैं आपको आज़ाद होने देखना चाहता हूं और आपका राजपाट वापस देखना चाहता हूं। सिद्धराज उस बूढ़ी औरत से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब उस बूढ़ी औरत ने राजा के प्रश्न का उत्तर दिया कि एक औरत स्वयं निर्णय लेने में आत्मनिर्भर बनना चाहती है। इस प्रश्न का जवाब पाकर राजा बहुत खुश हुए और उन्हें संतोष हो गया कि राजा के द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। अभी तक जितनी भी महिलाओं से राजा ने प्रश्न किया था, उन सब के जवाब से असंतुष्ट थे, लेकिन आज इस बूढ़ी औरत के सवाल से वह बेहद खुश थे और सिद्धराज उस बूढ़ी औरत से शादी करने के लिए तैयार हो गए। राजा हर्षवर्धन बुढ़िया जादूगरनी से अपने पूछे गए प्रश्न का जवाब पाकर खुशी अवस्था में पड़ोसी राजा के सामने उपस्थित हुए और उस प्रश्न का जवाब दे दिया। तो पड़ोसी राजा के जवाब से बहुत खुश हुआ और जीता हुआ उनका राजपाट सब वापस कर दिया और उन्हें आज़ाद कर दिया। इधर जो जादूगरनी बुढ़िया थी, उसका विवाह राजा के मित्र सिद्धराज के साथ हो गया और सुहागरात के मध्य रात्रि को उस जादूगरनी ने कहा कि आपने अपने मित्र के लिए कुर्बानी दी है, आपका हृदय बहुत पवित्र है, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं 12 घंटे सुंदर स्त्री के रूप में रहूँगी और 12 घंटे अपने इसी कुरूप में, जैसा कि आपने मुझे बदसूरत अभी देखा है। तो बताइए आपका कौन सा रूप मेरा पसंद है। तब सिद्धराज ने कहा कि हे प्रिय, मैंने तो आपसे शादी कर लिया है, आपका मुझे हर रूप पसंद है, आपकी जो इच्छा हो वो उस रूप में रहो, आप तो मेरी पत्नी हैं, आप मुझे हर तरह से प्रिय हैं। तब उस जादूगरनी ने कहा कि चूंकि आपने यह निर्णय मुझ पर छोड़ दिया है, तो अब मैं हमेशा सुंदर स्त्री के रूप में रहूंगी। और वह अपना रूप सुंदर स्त्री की तरह धारण कर लेती है और उसने कहा कि ये तो मैंने अपना बदसूरत कुरूप इसलिए बना के रखा था ताकि अपने आसपास के रह रहे कुटिल लोगों से अपने आप को बचा सकूं। तो दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, यह संकेत मिलता है कि भले ही हमारी सामाजिक व्यवस्था ने महिलाओं को गुलाम बना के रखा हो, परतंत्र बना दिया हो, लेकिन आज भी हर एक महिला मानसिक रूप से स्वतंत्र है। वे लोग सुखी होते हैं जो अपने घर की मालकिन औरतों को बनाकर रखते हैं और वो लोगों को अक्सर दुखी देखा जाता है जो औरतों को नौकरानी समझकर रखते हैं। ये अपनी अपनी अलग बात है कि औरतों को गुलाम बना के रखा जाए या उन्हें रानी बनाकर रखा जाए या नौकरानी बना के रखा जाए, लेकिन औरतों के एक जिंदगी को हमेशा मुक्त रहने देना चाहिए जिससे वह अपना निर्णय स्वयं ले सके। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से क्या सीख मिलती है और कहानी कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।